अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फ़ारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की, जिसकी वजह से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आप किधर गायब हो गए हैं, आपने वीडियो नहीं लगाई। कुछ लोग पूछ रहे हैं इंटरनेट का बता दें। तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। आपको बताऊँगा कि कल क्यों नहीं वीडियो पोस्ट की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इस वीडियो में 5 जुलाई को क्या होने वाला है, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको रावला कोर्ट में क्या मामला चल रहे हैं इस टाइम, वो कुछ डिस्कस करेंगे और इंटरनेट से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं आज। अभी मैं अपने शहर से बाहर आया हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था मैं शहर से बाहर आया हूँ पाकिस्तान साइड पे। तो उस पर किसी ने कमेंट किया कि भाई आप इस्लामाबाद भी कह सकते हैं, आप कोई और सिटी का नाम भी ले सकते हैं, तो आप पाकिस्तान ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या आप इंडिया में रहते हैं? माजरत मेरे भाई, एक्चुअली सीन ये है कि यहाँ पे आजकल सारे मजाक में कहते हैं आओ जी पाकिस्तान चलिए, आओ जी पाकिस्तान जुल लें, उठा जाकर नेट यूज़ करता। तो ये मजाक में कहते ना एक फ़्लो बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान से मुझे पूरी मोहब्बत है, पूरी उल्फत भी है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी हमारे भाई हैं, हम सब एक ही कौम है, समझ लें। कश्मीरी पाकिस्तानी अलग नहीं है, मतलब ठीक है, हम सब एक ही हैं। तो एज सच मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए बस ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि मेरे दिल में कुछ उस तरह का मलाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो सीन ये है कि इलेक्शंस सर पे हैं और इंटरनेट ओपन नहीं हो रहा और ATMs ओपन नहीं हो रहे, बैंक्स ओपन नहीं हो रहे, ठीक है। मामलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक उस तरह के स्टेबल नहीं हुए जिस तरह पहले थे, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेट ओपन होने वाला है, हो गया है, कुछ जगह पे चल रहा है। तो यार वो सब लोग एम ही मार रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर कहीं चल रहा है तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज एक्सचेंज होता है, वो भी 15 मिनट या आधे घंटे के बाद, ठीक है। इंटरनेट को लेकर हम आगे चल के और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट से ज़्यादा आवाम जो है ना जुड़ी हुई है। लेकिन अभी हम रावला कोर्ट से अपडेट को डिस्कस करते हैं। रावला कोर्ट का क्या सीन है? तो रावला कोर्ट में धरना जारी है जी, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ उधर धरना जारी है, बिकॉज वहाँ से अपडेट्स जो छोटी मोटी आती हैं वो आप तक पहुँचाता हूँ। तो शौकत नवाज़ मीर, जिनकी गिरफ़्तारी हुई है 1-2 दिन पहले दीर कोट वाली साइड से, ठीक है। अब उनकी गिरफ़्तारी के बाद एक्शन कमेटी का क्या रद्द अमल आया है, देखें। 5 जुलाई का आपने थंबनेल में भी पढ़ा कि 5 जुलाई से रिलेटेड मैंने मेंशन किया हुआ है। तो रद्द अमल यही है कि ऐलान कर दिया गया कि 5 जुलाई को सब अपने अपने शहरों में जो है ना वो एहतजाज करें, ठीक है, जिस कदर हो सकता है एहतजाज करें। तो मे भी 5 जुलाई को फिर से शहर बंद हो, मीरपुर भी बंद हो, क्योंकि एहतजाज चल रहा होगा, हो सकता है। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं अब उस तरह आवाम नहीं निकलेगी, क्योंकि क़यादत वगैरह तो सारी रावला कोर्ट में मौजूद है। तो आवाम को निकालेगा कौन? तो आपको क्या लगता है, क्या लोग निकलेंगे मीरपुर में या दीगर इलाकों में? मुझे तो 50-50 चांसेस लगते हैं, शायद निकल आएँ, शायद ना भी निकलें। बिकॉज़ बेशुमार आवाम की वीडियोज़ सामने आई हैं जो एक्शन कमेटी के मेंबर्स थे और फिर बाद में उन्होंने कहा जी हमारा कोई लेना देना नहीं एक्शन कमेटी से, वगैरह। मतलब वो सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप ऑफ जो वीडियो होती है ना, उस तरह की बेशुमार वीडियोज़ बाद में निकल के आई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि खौफ और रास फैल गया भाई इंतज़ामिया और रियासत का, जिस वजह से अब आवाम नहीं निकलेगी। लेकिन देखते हैं क्या बनता है। तो अब आपको बताता हूँ इसके अलावा क्या वहाँ से रद्द अमल देखने को सुनने को मिला रावला कोर्ट से। देखिए, जब शौकत नवाज़ मीर गिरफ़्तार हुए ना, उसके अगले दिन सरदार अमान ने ये बोला पिंडाल में माइक पकड़ के जो स्पीच करते हैं वहाँ पे, उन्होंने क्या बोला है कि अगर शौकत नवाज़ मीर को कुछ होता है या वो मर जाता है या कुछ, तो यहाँ पे जो भी जितने भी सहूलतकार मौजूद हैं ना, वो भी ज़िंदा नहीं बचेंगे, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये एक हेट स्पीच कह लें या इसको एक धमकी कह लें या कुछ भी कह लें, या इमोशनल होके किसी का बयान करना, क्योंकि ज़ाहिर है उनके एक साथी को उन्होंने पकड़ा तो बंदा इमोशंस में आके बोलता है। तो अब अगर ये जो तंजीम है या जो भी अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं, अगर ये अब इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी की तरफ जाते हैं तो भी मामलात बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। और फिर ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन सर पे हैं, तो इलेक्शन से पहले इंटरनेट खुल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ना खुलने की कौन सी वजूहत हैं, और इलेक्शन भी हो जाएंगे और इंटरनेट भी शायद ना खुले, ये भी पॉसिबल है। ये कौन से सिनारियोज़ में ये भी आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन एक्शन कमेटी वाली तरफ से इस तरह की स्पीचेस का इस टाइम पे आना कि यहाँ पे हम ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे वगैरह, मेरे ख्याल से ये चीज़ें अब भी नहीं करनी चाहिए। वो अगर पुरअमन होकर बैठे हुए हैं तो पुरअमन होकर उनको बैठना चाहिए। और मैं चाहता हूँ रियासत को भी जो है ना वो इनसे मुज़ाकरात कर लेनी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर की तरफ से ये पता चल रहा है, जो मैंने न्यूज़ सुनी है, आई डोंट नो कि कितनी ऑथेंटिक है ये, ठीक है, जो मैंने अभी तक सुना है कि वो कह रहे हैं कि 12 नशिस्तें जो है ना वो जायज़ मुतालबा है। मतलब यही तो उनका मेन मुतालबा था जिस वजह से वो निकले थे।
तो उस टाइम अगर मुज़ाकरात कर लेते फैसल मुमताज़ ही तो क्या मेरे ख्याल से मामला सॉल्व हो जाना चाहिए था। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि अगर जायज़ मुतालबा है तो फिर उनसे मुज़ाकरात कर लें। मैं तो ये समझता हूँ, पहले तो 12 नशिस्तों का ही शोर मचा हुआ था कि वो नहीं ख़त्म करनी, और अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अगर कह दिया, सच में कह दिया, तो फिर तो जल्द अज़ जल्द मुज़ाकरात होने चाहिए। तो ये कुछ मामलात है। और एक और ख़बर आ रही है कि फैसल मुमताज़ राठौड़ को दिल का दौरा पड़ा है और वो इस्लामाबाद में। तो इस बात में कितनी सच्चाई है अभी तक इसका कोई पता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये रूमर ही लग रहा है AI से जनरेटेड इमेजेस शेयर की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इस बात पे बिलीव ना किया जाए तो बेटर है। अब हम आते हैं जी आपके जिसका इंतज़ार आप हमेशा कर रहे होते हैं, इंटरनेट की ख़बर का। तो कोई रुबाब है लड़की, वो रिसेंट शायद उन्होंने कमेंट किया, पहले उन्होंने कभी कमेंट नहीं किया मेरी वीडियो में मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि प्लीज़ भाई अपडेट दें इंटरनेट को लेकर, क्योंकि मैंने वीडियो जो नहीं कल पोस्ट की। तो देखें रुबाब, सीन ये है कि इंटरनेट के लिए उम्मीदें लगाना फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि उम्मीद अच्छी चीज़ होती है बट तकलीफ़ भी देती है जब आपकी उम्मीदें लंबी हो जाती, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शंस भी हो जाएंगे। अब वो किन सिनारियोज़ में होंगे, देखो इलेक्शन रावला कोर्ट से भी हो सकता है हो जाए। किस तरह होंगे कि हो सकता है कम तादाद में हो, वहाँ पे वोट थोड़े डलें, थोड़े मार्जिन से ही हार जीत का फैसला हो, लेकिन हो सकता है ये भी कर लें, वो इस तरह भी कर लेंगे। जो लोग वोट डालने वाले हैं कोई उनसे वोट शोट लेके कुछ इस तरह का सीन हो सकता है हो जाए, बड़े हाई चांसेस हैं। और यहाँ मीरपुर में भी इलेक्शन की तैयारियाँ ठीक चल रही हैं। मैं गया था कोर्ट में, तो वहाँ पे भी जजेस वगैरह बिजी थे इलेक्शंस को लेके। तो देखते हैं जी, क्योंकि अगर इस तरह करके वोटिंग उन्होंने करवा ली ना, कम तादाद में या ज़्यादा में, जिस तरह भी करके, ठीक है, और इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट कर दिया, तो इंटरनेट का कोई पता नहीं है। जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे ना तब तक इंटरनेट नहीं होगा, और इलेक्शन भी हो सकता हो जाए और मुज़ाकरात तब तक भी ना हो, ये भी बड़े चांसेस है। लेकिन दुआएँ जो है ना वो रंग ले आती होती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दुआ करते रहें कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है। अब मैंने 1 महीना हो गया बिना इंटरनेट के ना, तो मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि अब हमारा इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं है, हम जितनी भी जनरेशन है। बिकॉज़ बिज़नेस जो बैंकिंग है वो टोटली इंटरनेट पे चलती है, फ्रीलांसर्स टोटली इंटरनेट पे चल रहे हैं, और इसके अलावा ट्रेडर्स टोटली इंटरनेट, और भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी राब्ते क्लाइंट्स के साथ बैरून मुल्क, मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना इंटरनेट के ऊपर आई हुई हैं। तो मेरे ख्याल से अब गुजारा नहीं है। तो ये कुछ मामलात है और ये कुछ सीन है। तो अगर आपको कोई चैनल से ये खबर मिल रही है कि इंटरनेट कल चल जाएगा, परसों चल जाएगा, भाई अभी बिलीव मत करो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 10 जुलाई तक वेट करते हैं, 10 जुलाई के बाद क्या अपडेट आएगी क्या पता, 10 जुलाई तक खोल दें इंटरनेट शायद, लेकिन देखते हैं। तो ये कुछ न्यूज़ अपडेट है। बाकी जैसे कुछ नई अपडेट आती है तो मैं इधर अभी आया हुआ हूँ, बस क्या बताऊँ, पाकिस्तान साइड में। फिर आप लोग कहोगे भाई कि यार फिर पाकिस्तान साइड बोलते हो। तो बेसिकली सीन ही होता है कि बाज़ औक़ात मैं जगह नहीं बताना चाह रहा था कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, तो इस वजह से फिर मैं कोड वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, बस ये समझ लिया करें। तो मैं बस इधर आया हूँ नेट वाली जगह पे जहाँ पे इंटरनेट चलता है। तो जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस यही थी आज की वीडियो, ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करेंगे, लंबा नहीं करते इसको, 10 मिनट से कम की वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आप इसको पूरा देख ही नहीं, किसी तरह आप तक बात पहुँचनी चाहिए बस। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।